नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। बिहार के जमुई से बड़ी खबर सामने आ रही है। शनिवार देर रात 27 दिसंबर 2025 करीब 11:30 पर आसनसोल मंडल में जसीडीह झाझा रेलखंड पर बड़ुआ नदी के पास सीमेंट से लदी मालगाड़ी के 12 से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतर गए, जिनमें से 3 डिब्बे सीधे नदी पे गिर गए। घटना से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मालगाड़ी के डिरेल होने के कारण हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और हावड़ा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक मार्ग से संचालित किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, सोचिए, अगर ये हादसा 10 से 15 साल पहले हुआ होता तो क्या सिर्फ मालगाड़ी के डिब्बे गिरते या पूरा पुल ढह जाता? और क्या नुकसान सिर्फ सीमेंट का होता या इंसानी जिंदगियां भी दांव पर लग जाती? बिहार के जमुई में हुआ यह रेल हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे के बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है। बिहार के जमुई जिले में शनिवार देर रात 27 दिसंबर 2025 को एक बड़ा रेल हादसा उस वक्त हुआ जब सीमेंट से लदी एक मालगाड़ी झाझा जसीडीह रेलखंड से गुजर रही थी। जैसे ही ट्रेन सिमुलतला से सटे टेलवा हाल्ट के पास बड़ुआ नदी के पुल पर पहुंची, अचानक तेज झटके के साथ मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरने लगे। सूत्रों के अनुसार करीब 19 डिब्बे डिरेल हुए, जिनमें से 10 से ज्यादा डिब्बे पुल से नीचे गिर गए और कम से कम 3 डिब्बे सीधे बड़ुआ नदी में समा गए। घटना रात करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है। हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के गांवों में लोग घरों से बाहर निकल आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले जोरदार धमाके जैसी आवाज आई और फिर देखा गया कि पुल के नीचे डब्बे बिखरे पड़े हैं। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन, आरपीएफ, जीआरपी, स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ और तकनीकी टीमें मौके पर पहुंच गई। सर्द भरी अंधेरी रात और दुर्गम इलाके के बावजूद राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि यह एक मालगाड़ी थी और उस समय इस ट्रैक पर कोई पैसेंजर ट्रेन मौजूद नहीं थी, जिससे किसी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं आई। लेकिन रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे बेहद गंभीर हादसा बताते हुए हाई लेवल इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। अब इस हादसे का सबसे अहम पहलू सामने आता है बड़ुआ नदी पुल और ट्रैक का हालिया आधुनिकीकरण। जानकारी के मुताबिक यह पुल मूल रूप से वर्ष 1923 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बनाया गया था। करीब 100 साल पुराने इस पुल पर वर्षों तक ट्रेनें दौड़ती रही, लेकिन फरवरी 2024 में रेलवे ने इसे लेकर बड़ा फैसला लिया। पुराने जर्जर गर्डर को हटाकर आधुनिक तकनीक से तैयार किया गया नया मेक इन इंडिया स्टील गर्डर लगाया गया और यह गर्डर हाई लोड, हाई स्पीड और हेवी फ्रेट ट्रेनों के दबाव को सहने के लिए डिजाइन किया गया था। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह हादसा पुराने 1923 के गर्डर के समय हुआ होता तो पुल की संरचना को भारी नुकसान पहुंच सकता था और पूरा पुल ढहने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन नया गर्डर झटकों को सह गया और पुल संरचनात्मक रूप से सुरक्षित बना रहा। यही वजह रही कि हादसा सीमित रहा और स्थिति नियंत्रण में रही। सिर्फ पुल ही नहीं, ट्रैक की मजबूती ने भी बड़ी भूमिका निभाई। रेलवे ने इस सेक्शन पर पहले ही मौजूद 52 किलोग्राम वजन की पुरानी पटरियों को हटाकर 60 किलोग्राम वजन वाली हेवी ड्यूटी रेल पटरियां बिछाई थीं। यह पटरियां ज्यादा लोड और ज्यादा स्पीड के लिए तैयार की जाती है। इन्हीं तकनीक सुधारों के चलते इस रूट पर ट्रेनों की अधिकतम गति सीमा 110 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई थी। रेलवे के इंजीनियरों का कहना है कि हादसे के समय 60 किलो की पटरियों ने दबाव को बेहतर तरीके से वितरित किया, जिससे ट्रैक पूरी तरह ध्वस्त होने से बच गया। अगर कमजोर पटरियां होती तो डिरेलमेंट का असर कई किलोमीटर तक फैल सकता था। हालांकि अब सवाल उठ रहा है कि आखिर हादसा हुआ क्यों? रेलवे की प्रारंभिक जांच में तकनीकी खराबी, लोड डिस्ट्रीब्यूशन, व्हील इम्पैक्ट लोड, ब्रेकिंग सिस्टम और ट्रैक इंटरेक्शन जैसे बिंदुओं की जांच की जा रही है। इसके साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि कहीं ओवरलोडिंग या ऑपरेशनल चूक तो कारण नहीं बनी। हादसे के बाद झाझा जसीडीह रेलखंड पूरी तरह बाधित हो गया है, जिसका असर पूर्वी भारत की रेल यातायात व्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा। बरौनी जंक्शन से गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनें रद्द कर दी गयी और कई के रूट बदले गए हैं। सियालदह जयनगर गंगासागर एक्सप्रेस, टाटानगर कटिहार एक्सप्रेस, कोलकाता जयनगर साप्ताहिक एक्सप्रेस, कोलकाता सीतामढ़ी एक्सप्रेस, हावड़ा काठगोदाम बाग एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों को बांका, भागलपुर, जमालपुर और बरौनी के रास्ते चलाया गया।
डाउन ट्रेनों में जयनगर कोलकाता साप्ताहिक एक्सप्रेस, दरभंगा कोलकाता मैथिली एक्सप्रेस, रक्सौल हावड़ा मिथिला एक्सप्रेस, गोरखपुर कोलकाता पूर्वांचल एक्सप्रेस, जयनगर सियालदह गंगासागर एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के मार्ग बदले गए। वहीं बलिया सियालदह एक्सप्रेस को 29 दिसंबर को पूरी तरह रद्द कर दिया गया। दोस्तों, जिन ट्रेनों को कैंसिल किया गया या जिनके मार्ग बदले गए उनकी सारी डिटेल मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं। हालांकि अगर आप इस रूट में यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा से पहले लेटेस्ट अपडेट्स के लिए रेलवे की वेबसाइट IRCTC को जरूर चेक कर लें। रेलवे ने यात्रियों की मदद के लिए कंट्रोल रूम, हेल्पलाइन नंबर और स्टेशन स्तर पर सूचना केंद्र सक्रिय कर दिए हैं। साथ ही युद्ध स्तर पर डिरेल हुए डिब्बों को हटाने और ट्रैक बहाली का काम भी चल रहा है। रेलवे का दावा है कि भारी क्रेन और आधुनिक मशीनों की मदद से जल्द इस सेक्शन को चालू कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह हादसा रेलवे के लिए भी एक बड़ा सबक है और सकारात्मक संकेत भी। सबक इसलिए कि फ्रेट ऑपरेशंस में सुरक्षा मानकों पर और सख्ती जरूरी है, और सकारात्मक इसलिए कि समय पर किया गया आधुनिकीकरण सैकड़ों जानें बचा सकता है। हालांकि रेलवे की इस दुर्घटना को सही कहीं से नहीं ठहराया जा सकता और इसका वास्तविक कारण तो जांच के बाद ही पता चल जाएगा। अंत में बस इतना ही कहना काफी है, जमुई का यह रेल हादसा हमें डराता जरूर है, लेकिन यह भी दिखाता है कि अगर रेलवे सही समय पर सही तकनीक में निवेश करे तो आने वाले समय में बड़ी से बड़ी दुर्घटना को टाला जा सकता है और उसे सीमित भी किया जा सकता है। अब जरूरत है कि ऐसे आधुनिक पुल, मजबूत पटरियां और सुरक्षा उपाय पूरे देश में हर उस ट्रैक पर पहुंचे जहां रोज लाखों जिंदगियां गुजरती है, क्योंकि रेलवे सिर्फ स्टील और पटरियों का नेटवर्क नहीं, ये भारत की जीवन रेखा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें दोस्तों, और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं फिर भारतीय रेलवे से जुड़ी ताजा अपडेट्स और विश्वसनीय जानकारी आप तक सबसे पहले ला सकूं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।